हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। अगर आपने भी एमपी पुलिस का एग्जाम दिया है और आपको भी इंतजार है कि रिजल्ट कब आएगा, आंसर की तो आपकी आ गई और आंसर की आने के बाद लड़कों के मन का वहम भी निकल गया। सोच रहे थे कि हमारे 80 सही है, 85 सही है, कोई 75 बता रहा था, लेकिन हालत खराब है जब से आंसर की आई है। लगातार बच्चों के व्हाट्सएप पे यही कमेंट आते हैं, गुरुजी ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे उम्मीद काहे की नहीं थी भाई? ये तुम्हारे दिमाग की गलत उपज थी। आप सोच रहे थे कि 75 प्लस सही है, 80 प्लस सही है। सबका एवरेज औसत जो घूम रहा है वो 70 से 74 के बीच में घूम रहा है। कट ऑफ तो आपकी ऑटोमेटिक कम जाएगी। और रिजल्ट की बात है, और फिजिकल कब से होगा इसको मैं आपको बता देता हूँ। एक बार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। लेकिन देखिए, आप सभी को मैं बता दूं साथियों, वैसे तो पता तो है ही आपको सबको भाई, हमारे जो एमपी पुलिस के जो ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे 15 सितंबर से भरे गए थे और लास्ट डेट रही थी 6 अक्टूबर से। और जो कि आपका टोटल फॉर्म भरा करके जो क्लियर हो गया था, विंडो वगैरह करेक्शन सब 8 अक्टूबर को भर गया था। ठीक है, मैं जरा सी आपसे यहाँ दो बातें पूछूंगा। जैसे कि हमको पता है अक्टूबर में हमारा यहाँ पर शुरू हो गया था, प्रोग्राम खत्म हो गया था। अक्टूबर के बाद में तो तुरंत आपके नोटिफिकेशन जारी कर दिया, किसके लिए? एग्जाम के लिए। और जो एग्जाम कंडक्ट करा दिया वो कहाँ करा दिया? वो एग्जाम करा दिया आपका नवंबर से शुरू। नवंबर और 12 दिसंबर को आपका एग्जाम खत्म हो गया। अब मुझे एक बात बता दो आप सभी, अक्टूबर से नवंबर में कोई टाइम मिला? एक महीने का टाइम मिला? नहीं मिला। इस एक महीने के टाइम को अगर आप टाइम मान रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं है। आप अकेले घर पे शांत नहीं बैठे थे, कोई नहीं पढ़ रहा था, सबके दिमाग में बस यही था टाइम मिलेगा, तैयारी करेंगे, देखेंगे, कोर्स खरीदेंगे। पहले यूट्यूब पे 10-12 वीडियो देखिए कि कौन सा बढ़िया पढ़ाएगा, कौन बढ़िया तैयारी कराएगा, किसके रिव्यू अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, और वैसे भी यूट्यूब चैनल पे जब आप कोर्स खरीदने जाते हो वहाँ जो कमेंट होते हैं आजकल 10 रुपये में बहुत सारे हो जाते हैं। ठीक है, वो गलत फहमी दिमाग में मत रखना, तैयारी करे करो बुक से। चलो देखो ध्यान से, अक्टूबर की बात कर रहे हैं हम, तो अक्टूबर में जो है आपका यहाँ पर फॉर्म भरा के तैयार हो गया। नवंबर से दिसंबर हमारा पेपर चला। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना, इतना कौन लड़का धैर्यवान है जो ये सोच के अक्टूबर में जिसने फॉर्म भरा है वो कौन है ऐसा जो इस एक महीने में पढ़ा होगा? पॉसिबल नहीं है। अशांत मन के साथ में आपने पेपर दिया है, सबके मन में यही था यार अब तो जो होगा देखा जाएगा, पेपर देने चलते हैं। इसी वजह से आपके इस पेपर में बहुत सारे बच्चे एब्सेंट भी रहे हैं एमपी पुलिस में। और ऐसा पहली बार होगा जब एमपी पुलिस की कट ऑफ सबसे कम जाएगी। क्यों? इस बार बच्चा बहुत कम जो है आपका प्रेजेंट हुआ है पेपर में। क्यों हुआ है? क्योंकि बालक नहीं चाहता कि यार पैसा खराब करूं, मैं जाऊं यहां से वहां, तैयारी बिल्कुल भी है नहीं। तैयारी तो बस ये है, जो बच्चा दिल्ली पुलिस में लगा हुआ था, जो बच्चा एसएससी में लगा हुआ था, उसकी जो तैयारी थी कि चलो ठीक है यार व्यापम की थोड़ी बहुत तैयारी अलग से है, एमपी पुलिस एमपी की वो कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम दे लेता हूं। तो बच्चों ने एग्जाम दिया है, लेकिन जबरदस्ती वाला हो गया ये, क्योंकि इसमें टाइम ही नहीं मिला, समय। अब जब समय नहीं मिलता तो ये कोई पहली ऐसी भर्ती नहीं है, हम तो जीवन निकल गया हमारा तो तैयारी कराते कराते। जब आपको यहां पर तो आपका एंड हुआ हो फॉर्म भरने का, एंड ऑफ फॉर्म, ठीक है, एंड ऑफ फॉर्म, जब फॉर्म भरने का एंड हुआ हो और एग्जाम डेट एक साथ ही आ गई हो नेक्स्ट मंथ में, तो आप कभी का भी रिजल्ट उठा लो किसी भी भर्ती का, भैया रिजल्ट उसका बहुत ही नीचे लो कट ऑफ जाती है। कट ऑफ कम जाने का मुख्य रीजन सिर्फ यही है, लड़कों की तैयारी किसी की नहीं हो पाती, आपकी नहीं, किसी की भी ना ही किसी के दिमाग में ये रहता है कि भाई बहुत पहले से जो है वो तैयारी कर रहा होगा। कोई तैयारी पहले से नहीं करता है। ठीक है, तो ये आप सोच करके अगर घर पे बैठे हुए हो कि यार मेरी तो कट ऑफ में नंबर नहीं आएंगे, मैंने यही चीज़ आपको एसएससी जीडी में समझाया था और बहुत सारे लड़कों ने लास्ट में कहा गुरुजी यकीन नहीं हुआ कि एसएससी जीडी में इतनी कम कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ कितनी गई? जिसके 62 क्वेश्चन ठीक थे उसका भी एसएससी जीडी में हो गया था। अब की बार आपका एमपी पुलिस में भी कुछ ऐसा ही होना है, क्योंकि एमपी पुलिस में आपका ही नहीं सबका ही है। अब जो लड़के कह रहे हैं पेपर आसान है, मैं आपको बता के थक गया। क्या? मैं लड़कों को बता के थक गया कि भैया आप ऐसे मत सोचे करो कि पेपर आसान है। पेपर आसान कभी नहीं आता। किसी भी पेपर में अगर 100 प्रश्न है, कितने, किसी भी पेपर में 100 प्रश्न है तो ध्यान रखे करो जो भी बच्चे पेपर देने जा रहे हैं 50 प्रश्न तो ऐसे मिलेंगे उसमें कि उसको कोई भी कर देगा। कोई भी करने का मतलब है जिसने थोड़ी बहुत तैयारी करी है ना करी है बराबर है, वो भी 50 प्रश्न कर देगा। ठीक है, प्लस 10 प्रश्न वो करेगा
जिसने हल्की फुल्की तैयारी करी है 3 महीना 4 महीना, वो भी ऐसे ही कभी पढ़ लिया कभी ना पढ़ा, वो कर देगा 60 क्वेश्चन तक। ठीक, कितने? 60 क्वेश्चन तक वो कर देगा। अब जो लड़के यहाँ तक जो कभी नहीं पढ़े, जिन्होंने कभी तैयारी नहीं करी, जब वो 40 या 50 क्वेश्चन करते हैं तो उनके दिमाग में एक ही बात बार बार ठनक ठनक बोलती है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल पूछा यार, पेपर बहुत इजी है, मैं थोड़ा सा पढ़ लेता तो मेरा नंबर आ जाता। बाहर जाके चिल्ला चिल्ला के कहेगा भैया मैंने तैयारी ना करी, नहीं तो पेपर बहुत इजी आ रहा है, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अरे ओ मूर्ख, ये तुम्हारे जैसे मूर्खों के लिए ही 40-50 क्वेश्चन रखे जाते हैं पेपर में, समझ रहे हो, ताकि आप अगली बार फिर औरों को बताओ कर जाओ फॉर्म भरो, और जो भर्ती बोर्ड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फीस मिल सके। समझ रहे हैं कि नहीं? तो मूर्ख आप हैं अगर आप कह रहे हो कि पेपर इजी था। पेपर कभी इजी नहीं होता, उसमें 40-50 प्रश्न ऐसे होते हैं जो तुम्हारे मन में दहशत ना बैठाएं। जो बेकार से बेकार कंडम से कंडम घर पे बैठा है ना, 40% वो भी ठीक करके आए और बाहर आके बोले पेपर तो इजी था बस तैयारी नहीं करी। पेपर इजी नहीं था। आप ये सोच के देखे करो हर पेपर में सिलेक्शन 50 नंबर पे कहीं ना हो रहा, ये सोच के देखे करो कि आपने 50 से 60 तक तो खींच लिया, और 60 से 70 पे भी आप ले गए। कितना? 60 से 70 पे भी आप ले गए। ये वही ले जाएगा जिसने पढ़ाई करी है, और ये अभी यहाँ पर श्योर नहीं है, इसका सिलेक्शन श्योर नहीं है। ये 70% है, तो ये 70 क्वेश्चन वाला 70% ही है, अभी इसका श्योर सिलेक्शन नहीं है। श्योर सिलेक्शन किसका होता है? श्योर सिलेक्शन होता है 70+ वाले का। किसका होता है? 70+ वाले का। अगर आप ये दिमाग में सोच रहे हो कि मैंने 40 क्वेश्चन कर दिए काम हो गया, 70+ वाले का सिलेक्शन होता है। अब यहां से तय करता है वो, अगर उसने 2 प्रश्न कर दिए, 3 कर दिए, 5 कर दिए, 8 कर दिए, यहां से आगे कितने करे हैं, जितने ज्यादा करेगा उतना 100% उसका सिलेक्शन होगा। आज के दौर में सच्चाई है, किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो, 80 से ऊपर कट ऑफ नहीं जा रही, 70 से 80 के बीच में हर एक किसी की कट ऑफ जा रही है। किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो, किसी भी एग्जाम को, तुम्हारे दिमाग में गलत उपज है कि पेपर आसान आ रहा कठिन आ रहा है। पेपर सबके लेवल सेम आ रहे हैं, फर्क बस इसी बात का है आप लोग मूर्ख हो, 50 क्वेश्चन आसान देख लिए, 40 देख लिए, बाहर आके शोर मचाना शुरू, पेपर इजी आ रहा है। पेपर इजी आ रहा तो बेवकूफ, उन प्रश्नों को तो हर एक कोई करके आ रहा है। असली कहानी कहां से शुरू होगी? ना 50 से कहानी तैयार होगी आपकी, ठीक है, ना 50 पे सिलेक्शन होगा, ना 60 पे, और भैया 70 पे जनरल का नहीं होगा, ठीक है, जनरल का भी 70 पे नहीं होगा। जनरल का कहां होगा? 5 से आगे आगे के नंबर पे, यानी 70 से यहाँ के 70, 71, 72, 73, 74, 75। अगर किसी के 74 तक हैं तो वो भी ये सोचेगा पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन जो 75 पे आ गया वो श्योर है, उसका हो जाएगा। ठीक है, तो आपके दिमाग में अगर ये गलत फहमी है तो उसको बाहर निकाल देना। सभी साथी इस बात को दिमाग में रख लो, पेपर कभी इजी नहीं आता है। ये एक स्ट्रेटेजी होती है एग्जाम पेपर को सेट करने का। एक समय ऐसा होता था हमारे टाइम पे, 60 तक जो प्रश्न कर देता था, 40 से खींचना पड़ता था पेपर 50 तक कर देता था मीडियम बच्चा, लेकिन 50 से खींच के कौन ले जाएगा 60 तक, ये देखा जाता था। हमारे टाइम पे 60 पे जाकर के सिलेक्शन हो जाता था, अब से 15 साल पहले। लेकिन अब जो है पेपर का लेवल लगातार बढ़ रहा है, अब 70+ वाले बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, SC ST OBC चाहे कोई भी हो, 70 से नीचे सोच के चल रहे हो तो सिलेक्शन की मत सोचो, वो बात अलग है, आपका भले ही 65 पे हो जाए, लेकिन अगर घर से ही सोच के चल रहे हो, घर से ये सोच के चल रहे हो कि 60 पर 65 पे हो जाएगा, तो वहां पे 60-65 का स्कोर नहीं होने का। ठीक है, तो ये बात दिमाग में बैठा लो। तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, कैंडिडेट्स को सभी को। भाई आपका जो एग्जाम है वो सबको पता है, रिटन एग्जाम जो हो हमारा शुरू हो गया था वो नवंबर में, और अब मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ इसके फिजिकल डेट को लेकर के। ठीक है, तो भाई देखो हमारा जो एग्जाम है, अगर हम दिसंबर से लगाएं, 10 दिसंबर से थोड़ा आसानी रहेगा, 10 दिसंबर से लगा लो। आपके 45 दिन कब बैठ रहे हैं? 45 दिन बैठ रहे हैं आपके 5, 4 और 1 5, यानी 55, मतलब सीधा सीधा है। इसमें 20 दिन इसमें लगा दो, दिसंबर पार। दिसंबर के बाद में अभी हमारे पास में 25 दिन बैठे, तो 25 जनवरी, कब? 25 जनवरी को, 25 जनवरी के आसपास आपको आपका हर रिजल्ट देखने को मिलेगा। 25 जनवरी से पहले पहले ही आ जाएगा, क्योंकि 45 दिन का एक ड्यूरेशन होता है किसी भी रिजल्ट को आने का एग्जाम में ज़्यादातर। ठीक है, तो आपका जो फिजिकल है ये बात कंफर्म है, जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और जनवरी में रिजल्ट आने के बाद भाई फरवरी, ठीक है,
फरवरी में पक्का है ये बात, आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा। फिर आप यही गलती करोगे, अभी से आप तैयारी नहीं कर रहे होगे। तो जिन भी युवा साथियों का यूआर में, किसमें, यूआर में 72 से लेकर के प्लस है, वो लड़के तैयारी कर दो, लड़के और लड़कियां फिजिकल की। ओबीसी में जिस बच्चे के भी है लगभग 69 के आसपास, वो बच्चे तैयारी कर दो भाई फिजिकल की, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस में 68 क्वेश्चन वाले अपनी तैयारी शुरू कर दो, 68 वाले। और जी एससी वाले बच्चे जो हैं, एससी वाले कर दो अपनी लगभग 66 पे, और एसटी के लगभग 61 पे अपनी तैयारी शुरू कर दो। अब सोच रहे होगे गुरुजी उसमें तो बता रहे थे आप 70 तो भैया बता रहे हैं, नॉर्मलाइज वगैरह खिंचा के आपकी कट ऑफ फाइनल तो वहीं पहुंचेगी, सिलेक्शन तो 70 के आसपास में मिलेगा। ये जो 61 है ये लगभग वहीं पहुंच जाएगी 67 के आसपास, ये एक आध नंबर ही बढ़ेगी है, तो ये लगभग वहीं खिंचा के पहुंचेगी, ज़्यादा तो इन्हीं की बढ़ेगी, आप देखना। तो सभी साथी तैयार रहो फिजिकल में, उसमें बहुत ज़्यादा समय है नहीं आपके पास में, आपके पास में सीधे दिसंबर, जनवरी और फरवरी, हाँ एक महीना 2 महीना मान लो जो आपके पास में है, इसमें आप तैयारी कर लो अच्छे से, ठीक है। सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत साथियों।